मोदी 3.0 यानी अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा पार से आतंक का खूनी खेल खेलने वाले पाकिस्तानियों से निपटने की क्या नीति बनाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय भारत के सामने है। क्योंकि पाकिस्तान से सीमा पार से यह जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, यह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान ही नहीं चीन से निपटने का भी पूरा प्लान बताया। लेकिन उससे पहले हम आपको सबसे पहले रियासी हमले को लेकर एक बड़ी खबर इस समय जो आ रही है वो बता रहे हैं। रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों की तलाश आज और तेज कर दी गई है। इस समय की बड़ी खबर यह कि पूछताछ के लिए इस समय 20 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एनआईए की टीम पड़ताल करेगी। दूसरी तरफ आतंकवादियों को पकड़ने के लिए आज सेना और अर्धसैनिक बल मिलकर एक साझा अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों की 11 टीमें इस समय जमीन पर काम कर रही हैं और जो पौनी 53 बेल्ट है, ये जो बेल्ट है इस पूरे क्षेत्र में चारों ओर कई दिशाओं में घेराबंदी इस समय की जा रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ड्रोन से जो पहाड़ी इलाका है, हालांकि घने जंगल है और ड्रोन भी कितना गहराई से देख पाएगा क्योंकि पत्तियों में पेड़ों के नीचे देख पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है, लेकिन फिर भी ड्रोन की मदद ली जा रही है। यही नहीं, आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू और पुंछ राजौरी जिलों में हाई अलर्ट न केवल घोषित किया है बल्कि वहां पर एडिशनल फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। एक और बड़ी खबर इस समय यह है कि एक स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर समेत 4 आतंकवादी इस हमले में शामिल थे। यह पुलिस का आकलन है। घुसपैठियों के उस लोकल एजेंट की भी इस समय तलाश जारी है और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर उनके संपर्क में था। सुरक्षा एजेंसियों और सूत्रों से खबर यह आ रही है कि यह हमला लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू हमजा के निर्देश पर किया गया था। तो रियासी का यह हमला उस वक्त हुआ जब राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बस शुरू ही होने वाला था। कल मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए। आज सरकार ने मोर्चा संभाल भी लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज सवेरे 8 बजे ही दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने पाकिस्तान को जहां सीमा पार से आतंकवाद फैलाने वाला पड़ोसी बताकर एक बार फिर बेनकाब किया, वहीं चीन को भी याद दिलाया कि वो भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाए। इसमें दोनों ही देशों का लाभ है। दूसरी तरफ रियासी में आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान के बड़े नेता नवाज शरीफ की बधाई के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ही पाकिस्तान को नसीहत दी। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री का चीन और पाकिस्तान को लेकर रुख, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी रियासी में 9 श्रद्धालुओं के कातिल आतंकवादियों को पाताल से निकालकर उनका सफाया करने की मुहिम चल रही है। ड्रोन कैमरों और अत्याधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस सुरक्षा बलों की 10 से ज्यादा टीमें रियासी के जंगलों को खंगाल रही हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान और चीन को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। एक तरफ फिर विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालने दफ्तर पहुंचे एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 2 टूक आतंकवाद का एक्सपोर्टर बता दिया। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. यानी एस जयशंकर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंक पर बेनकाब कर दिया। यह बता दिया कि वो ऐसा पड़ोसी है जो सीमा पार से भारत में आतंक फैलाता है
और रियासी में हुई घटना इसकी सबसे ताजा मिसाल थी। भारत ने रुख साफ करते हुए कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती और इसीलिए एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में सारे पड़ोसियों को बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को इस लायक नहीं समझा गया। फिर भी पाकिस्तान में अपनी दुकान फिर से जमाने में लगे नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई संदेश भेजा। उसमें नफरत के बजाय उम्मीद को अपनाने और 2 अरब लोगों यानी दोनों देशों की किस्मत तय करने की गुहार लगाई गई। लेकिन 2015 में शरीफ के जन्मदिन पर अचानक लाहौर पहुंचने वाले मोदी ने उसके कुछ ही दिनों बाद पठानकोट का हमला झेला और इस बार शपथ ग्रहण के 1 घंटे पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले का दर्द भी देखा है। लिहाजा इस बधाई का जवाब नसीहत भरे शब्दों में दिया और कहा कि भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों को महत्व देते हैं। रियासी इलाके की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा, अपने लोगों की खुशहाली और सुरक्षा हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रहेगी। भारत अच्छी तरह जानता है कि नवाज शरीफ और उनकी सरकार पाकिस्तानी फौज की कठपुतली है। ये बात कारगिल के दौरान भी साबित हो चुकी है। इस बार भी पाकिस्तानी फौज के इशारे पर ही रियासी हमला हुआ है। ऐसे में नवाज की बधाई औपचारिकता के सिवाय कोई मायने नहीं रखती। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने 90 के दशक से आतंकवाद फैलाना शुरू किया था। आपको याद होगा 1993 में मुंबई में जब सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे तो उसमें 250 भारतीय मारे गए थे, 700 से ज्यादा घायल हुए थे। और उसके बाद तो लेकर मतलब 90 के दशक से शुरू कीजिए तो कभी 26/11 का आतंकी हमला, तो कभी दिल्ली में हमला, देश भर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार चलता रहा। और अभी भी पाकिस्तानियों ने रियासी में बेगुनाह लोगों को, 2 साल के एक बच्चे समेत 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो पाकिस्तान को लेकर तो भारत का रुख अब यह साफ है, कड़ा ही रहने वाला है। वहीं चीन के साथ भारत का जो ध्यान है वो पूरी तरह से सीमा विवाद को सुलझाने पर ही रहेगा, क्योंकि जब तक सीमा पर विवाद नहीं सुलझता रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज यह बात भी साफ कर दी। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। रियासी में जो हिंदू श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों के दर्शन कर रहे थे और उसके बाद जम्मू जब लौट रहे थे तो उस बस पर आतंकवादियों ने हमला किया। इसमें 9 श्रद्धालु मारे गए, उनमें से 4 जयपुर के एक ही परिवार के थे और उसमें 2 साल का मासूम किट्टू सैनी भी था। किट्टू सैनी की मां पूजा और पूजा के चाचा और चाची, इन सभी की इस आतंकी हमले में मौत हो गई। आज उनके परिजनों ने अपने ही गांव में पंचायत की और अपनी मांगों को लेकर जयपुर सीकर रोड पर ट्रैफिक जाम लगाया। उन्होंने मांग ये की है कि रियासी के हमलावरों को उनके अंजाम तक सरकार पहुंचाए और सैनी परिवार के हर सदस्य की मौत के लिए 1-1 करोड़ यानी 4 करोड़ का मुआवजा परिवार को दिया जाए। जोधपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या के मामले में जिस तरह उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिला, उसी तर्ज पर सैनी परिवार भी मुआवजे की अब मांग कर रहा है। सड़क किनारे इतनी भीषण गर्मी में देख सकते हैं ये परिवारजन है जो यहाँ पर लोग गुस्से में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या आप लोगों की मुख्य मांग क्या है। हमारी मांग ये है जो कन्हैया लाल को जो दिया गया था ना उनकी मौत पे, वो ही हमें चाहिए। हमारे जो भैया है उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने बच्चे को खो दिए, अपनी वाइफ को खो चुके हैं। अब सुबह से हम धरना देके बैठे, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही। हम सुबह से सब किसान लोग हैं, हमारी गाय भैंस बेचारी भूखी तो सही बड़ी है वहाँ पे, हम क्या पड़े? क्यों पड़े हम? अब 3 दिन हो गए बॉडी को सड़ने में। पहली बात तो ट्रेन में भेजी उन लोगों ने, क्यों भेजी? क्या हमारी बॉडी ऐसी थी क्या? हमारे ऐसा सब कुछ था क्या? क्या हम इंसान नहीं है? कहाँ गई उनकी इंसानियत? जिस दिन शपथ ली थी ना मोदी जी ने, उस दिन ये काम हुआ। वो शपथ लेकर क्या करे? उनसे ये तो पूछो कि तुमने किया क्या? शपथ क्यों ली थी तुमने? फिर सरकार की तरफ से कोई आया बातचीत करने? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। शपथ ली क्या? किस बात की मोदी जी ने शपथ ली थी?
अब आप लोग चाह रहे हो कन्हैया लाल का जो पैकेज मिला वो मिले। वो चाहिए हमारे को और गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमारे को। वही मिलेगा। हमारी माता बहन यहाँ पे बैठी है, वही मिलेगा हमारे को। आतंकवादियों को पता लगा